हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 व दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बट्टा 49 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 1 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी। यदि यदि देखो, पहली स्थिति में हम बात करते हैं वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की स्पर्श रेखा हो की स्पर्श रेखा हो तो उसकी स्थिति क्या होती है। उसकी स्थिति ये होती है कि अगर यहाँ पे c का मान किसके बराबर आ रहा होता है। देखो, c का मान हमारे पास में बराबर आता है। देखो किसके बराबर आता है, आर वर्गमूल के अंदर 1 प्लस में एम स्क्वायर। सही है, ये मान आता है c का, यानी कि प्लस माइनस का भी आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का क्या आता है, आर वर्गमूल में 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर देखो, अगर ये दीर्घवृत्त किसकी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्श रेखा हो, की स्पर्श रेखा है, तो इसकी स्थिति क्या होती है। सी का जो मान है ना, वो क्या आता है, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्थितियां होती हैं। तो अब देखो, हमें बोला गया है कि इस वृत्त और इस दीर्घवृत्त दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा लिखनी है। तो जो स्पर्श रेखा आएगी ना, उसके लिए मान लेते हैं हम एक बार के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो अब जो स्पर्श रेखा आएगी ना, उसके लिए हम c के मानों की तुलना कर लेते हैं। एक तो हम वृत्त से निकालते हैं, एक दीर्घवृत्त से निकालते हैं। ठीक है, तो वृत्त के लिए c का मान क्या आएगा, देखो प्लस माइनस में r, यानी कि इसकी त्रिज्या 4 हो जाएगी, तो 4 वर्गमूल में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान 49 है, तो 49 एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान तुलना से 4 आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। तो 16 गुणा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर देखो अब क्या आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो 49 एम स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा। तो अब देखो, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 16 प्लस में 16 एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 49 एम स्क्वायर प्लस में 4। तो अब देखो, 16 एम स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं और 4 को इस तरफ लेके आते हैं, तो 16 माइनस 4 बराबर 49 एम स्क्वायर माइनस में 16 एम स्क्वायर, ये बनने वाला है। तो यहाँ से देखो, 49 एम स्क्वायर माइनस 16 एम स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, 33 एम स्क्वायर बराबर में आ गया हमारा 16 माइनस 4 यानी कि 12। यानी एम स्क्वायर का मान क्या बनने वाला है, 12 बट्टा में 33, जिसके 3 से अगर हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 4 बट्टा 11 आ जाएगा। यानी m का मान क्या बनेगा, देखो प्लस माइनस 2 बट्टा में वर्गमूल 11, ये आ गया मान। ठीक है, तो अगर m का मान ये आ रहा है, तो यहाँ पे देखो c का जो मान है ना, c का मान देखो अब क्या बनेगा हमारा, c का मान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे एम स्क्वायर का पद चाहिए, तो एम स्क्वायर का मान तो 4 बट्टा 11 है ना, तो c का मान क्या आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर, देखो r तो बाहर है, r का मान 4 है, और 1 प्लस में एम स्क्वायर का मान 4 बट्टा 11 है ना, तो ये देखो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 वर्गमूल के अंदर 11 प्लस 4 हो जाएगा 15 बट्टा में है 11। सही है, तो ये कितना आ गया, देखो 4 वर्गमूल, देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे, 11 प्लस में 4 ही तो हुआ। तो ये पद देखो अब किस हिसाब से बनने वाला है हमारा, यहाँ पर देखें अगर हम, तो ध्यान से देखो, तो देखो अलग अलग करके अगर लिखें तो प्लस माइनस 4 वर्गमूल 15 बट्टा में वर्गमूल 11 ऐसे लिख दिया। तो अब देखो, जो स्पर्श रेखा का समीकरण है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, वो क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एम एक्स माइनस सी बराबर 0। तो y माइनस में देखो m का मान क्या है, पहले प्लस का मान लेते हैं, तो 2 बट्टा वर्गमूल 11, और इसका x माइनस में देखो c का मान भी क्या ले रहे, एक बार प्लस का मान ले रहे हैं, तो 4 वर्गमूल 15 बट्टा में वर्गमूल 11। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0, 11 है मान। ठीक है, तो अगर इसको सरल करें तो y बराबर में 2 बट्टा में वर्गमूल 11x प्लस में 4 वर्गमूल 15 बट्टा में वर्गमूल 11। सही है, ये पद बन रहा है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं हम, एक तो ये आ गया समीकरण, और एक जब हम m का मान माइनस का लेंगे, तो m का मान जब माइनस का लेंगे, यहाँ देखो क्या समीकरण आएगा, y बराबर में एम एक्स प्लस सी, यानी माइनस 2 बट्टा वर्गमूल 11x, माइनस में देखो c का मान माइनस का रखेंगे,
तो 4 वर्गमूल 15 बट्टा में वर्गमूल का 11 ये मान बन गया। तो ये आ गया समीकरण। यानी विकल्प की बात करें तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।